Issues and challenges related to One Nation One Election. In this article, we will discuss about various issues and challenges before One Nation One Election. So let's discuss the issue in detail. Union Cabinet has accepted the recommendations of the High-Level Committee on Simultaneous Elections under the chairmanship of Sri Ramnath Kovind, former president. यूनियन कैबिनेट ने फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की चेयरमैनशिप में इस्टेब्लिश की गई हाई लेवल कमेटी, स्पेशली साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड ये कमेटी थी। इसकी जितनी भी रिकमेंडेशंस थी वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड, उन रिकमेंडेशंस को यूनियन कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है। व्हाट इज हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया? Pre-independence context. The concept of simultaneous election is rooted in the colonial electoral system under the Government of India 1935. Simultaneous election का जो concept है वो colonial electoral system से rooted हुआ है। colonial electoral system स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से ये इलेक्टोरल सिस्टम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर इनिशिएट गवर्नमेंट के द्वारा टेकिंग किए जा रहे हैं। इलेक्शंस वर अलाइंड फॉर लेजिस्लेटिव बॉडीज अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में लेजिस्लेटिव बॉडीज के लिए इलेक्शंस यहाँ पर साइमल्टेनियस तरीके से कराए जाते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा यानी 1952 से 1967 तक इंडिया के अंदर इलेक्शंस का क्या बैकग्राउंड रहा है? फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952। इंडिया बिगन इट्स डेमोक्रेटिक जर्नी विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इंडिया ने अपना डेमोक्रेटिक जर्नी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस के साथ स्टार्ट की। 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे। Continuation. In 1957, 1962 and 1967, simultaneous elections were successfully conducted, ensuring political and administrative stability. 1957, 1962 and 1967 में simultaneous elections successfully conduct कराए गए थे और यहाँ पर political and administrative stability हमने देखा था। Disruptions of simultaneity 1968-69. 1968-69 से यहाँ पर simultaneity का disruptions यहाँ पर शो होता है। The cycle was disrupted due to premature dissolution of some state assemblies in 1968-69, especially in Haryana and Kerala. 1968-69 में हरियाणा एंड केरला स्टेट असेंबलीज का प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है और इस डिसोल्यूशन की वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शन का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। In 1970, the Lok Sabha was dissolved before completing its term, which leading to separate election cycle for the Lok Sabha and various state assemblies. 1970 में लोकसभा बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म डिजॉल्व हो जाती है और सेपरेट इलेक्शंस लोकसभा के लिए कराए जाते हैं और यहीं से लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए सेपरेटली इलेक्शंस स्टार्ट किए गए। अटेम्प्ट टू रिविजिट वन नेशन वन इलेक्शन। अगेन वन नेशन वन इलेक्शन को रिविजिट करने के लिए वेरियस अटेम्प्ट्स किए गए, वेरियस कमीशंस एंड कमिटीज के द्वारा रिकमेंडेशंस किए गए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 117th रिपोर्ट 1999। 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का 117th रिपोर्ट के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए रिकमेंड किया गया था। लॉ कमीशन एडवोकेटेड साइमल्टेनियस इलेक्शंस एम्फसाइजिंग द रिडक्शन ऑफ इलेक्शन रिलेटेड डिसरप्शंस एंड कॉस्ट। 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन रिलेटेड डिसरप्शंस एंड कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए एडवोकेट किया था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए रिकमेंड किया था। इट हाईलाइटेड द बेनिफिट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इंक्लूडिंग कर्बिंग इलेक्टोरल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड गवर्नेंस। 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के ऑल बेनिफिट्स को हाईलाइट किया था। इलेक्टोरल एक्सपेंस को किस तरह से कर्बिंग किया सकता है और अनइंटरप्टेड गवर्नेंस को किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन का इन्होंने रिकमेंड किया था। नीति आयोग रिपोर्ट 2017 रिपोर्ट प्रपोज्ड रोड मैप टू इंट्रोड्यूस वन नेशन वन इलेक्शन। 2017 में नीति आयोग ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए रोड मैप प्रपोज किया था। व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन के क्या की बेनिफिट्स हो सकते हैं? नंबर 1, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इलेक्टोरल कॉस्ट। इलेक्टोरल कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिडक्ट हो सकते हैं। स्ट्रीमलाइनिंग गवर्नेंस एंड रिड्यूसिंग पॉलिसी पैरालिसिस। गवर्नेंस को स्ट्रीमलाइनिंग कह सकते हैं एंड पॉलिसी पैरालिसिस को रिड्यूस किया जा सकता है।
कर्टेलमेंट ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस को कर्टेल किया जा सकता है। एनहांस्ड वोटर एंगेजमेंट एंड टर्नआउट, वोटर एंगेजमेंट एंड टर्नआउट को एनहांस किया जा सकता है। ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्स का ऑप्टिमाइज तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। मिनिमाइजिंग डिसरप्शंस टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के डिसरप्शंस को मिनिमाइज किया जा सकता है। ग्रेटर अलाइनमेंट एंड डेवलपमेंटल गोल, वन नेशन वन इलेक्शन अगर इंडिया के अंदर होते हैं तो इससे डेवलपमेंटल गोल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के जो डेवलपमेंटल गोल होते हैं उनको ग्रेटर अलाइन किया जा सकता है। Significant reduction in electoral cost. Simultaneous elections can cut down the enormous financial burden on political parties and government. गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज का जो इनॉर्मस फाइनेंशियल बर्डन है उसको कट डाउन किया जा सकता है अगर वन नेशन वन इलेक्शन, इट मीन साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस द 2024 लोकसभा इलेक्शन एक्सपेंडिचर एस्केलेटेड टू 1 लाख करोड़ फ्रॉम 55,000 करोड़ इन 2019 एंड 9,000 करोड़ इन 1998। साइमल्टेनियस इलेक्शन से पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। 1998 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 9,000 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंडिचर वहाँ पर हुआ था। 2019 में 55,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर एंड 2024 जनरल इलेक्शंस में अबाउट 1 लाख करोड़ तक का यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर किया गया है। दिस मनी को इंस्टीट्यूट भी अलोकेटेड फॉर हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर कंडक्ट कराए जाते हैं तो इस मनी का हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए एलोकेट किया जा सकता है। स्ट्रीमलाइनिंग गवर्नेंस एंड रिड्यूसिंग पॉलिसी पैरालिसिस, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस में गवर्नमेंट इनटू परपेचुअल कैंपेन मोड ड्यू टू विच लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग डिलेड। फ्रीक्वेंटली अगर इलेक्शंस होते हैं इसकी वजह से गवर्नमेंट परपेचुअल कैंपेन मोड में बिजी हो जाती है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म डिसीजन डिलेड हो जाते हैं। For example, during the 2024 elections, many key developmental projects were stalled due to Model Code of Conduct restrictions. Example, 2024 का जो इलेक्शंस हुआ था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मैंने की डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड हो गए थे। नंबर 3, कर्टेलमेंट ऑफ इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस क्रिएट्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर इलीगल वोट बाइंग, मिसयूज ऑफ स्टेट रिसोर्सेज एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी पावर। फ्रिक्वेंटली अगर इलेक्शंस होते हैं तो इसकी वजह से इलीगल वोट बाइंग, मिसयूज ऑफ स्टेट रिसोर्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी पावर के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल जाती हैं। और साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया जा सकता है। Enhanced voter engagement and turnout, repeated elections become voter fatigue due to which participation often dropping। रिपीटेड इलेक्शंस अगर होते हैं तो इससे वोटर फैटिग हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्टोरल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। साइमल्टेनियस अगर इलेक्शंस होते हैं तो इसकी वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, इलेक्शंस रिक्वायर हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हर्डल्स देयर प्राइमरी ड्यूटीज। इलेक्शंस, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है जिससे उनकी प्राइमरी ड्यूटीज में हर्डल्स क्रिएट होते हैं। मिनिमाइजिंग डिसरप्शंस टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के डिसरप्शंस को मिनिमाइज किया जा सकता है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस डिसरप्ट लोकल इकोनॉमी ड्यू टू एक्सटेंडेड बैन ऑन बिजनेस एक्टिविटीज सच एज लिकर सेल, ट्रांसपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड लेबर डाइवर्जेंस। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से लोकल इकोनॉमीज डिसरप्ट होती है ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटी, बैन ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, लिक्विड सेल बैन कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए जाते हैं, लेबर डाइवर्जेंस किए जाते हैं। इसकी वजह से लोकल इकोनॉमी डिसरप्ट होती है। ग्रेटर अलाइनमेंट एंड डेवलपमेंटल गोल, साइमल्टेनियस इलेक्शंस कैन स्ट्रेंथन कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय अलाइनिंग द डेवलपमेंटल गोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। साइमल्टेनियस इलेक्शंस की वजह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथ किया जा सकता है बिकॉज इसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल गोल को अलाइन किया जा सकता है। की चैलेंजेस एसोसिएटेड विद वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ वेरियस चैलेंजेस एसोसिएटेड है। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस, पोटेंशियल थ्रेट टू फेडरलिज्म, डिसरप्शंस ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, disruption due to premature resolution, political resistance and lack of consensus, delayed electoral justice and dispute resolution. Constitutional and legal complexities. Implementing one nation, one election require amendment to various constitutional provisions such as Article 83, 85,
172 and 356 which govern the tenure and resolution of legislatures. वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर अमेंडमेंट करने होंगे, सच एज आर्टिकल 83, 85, 172, 356। इन आर्टिकल्स के अंदर वेरियस टाइप के अमेंडमेंट्स करने होंगे। इन आर्टिकल्स के अंदर लेजिस्लेचर के टेन्योर एंड रेजोल्यूशन से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। Synchronizing state elections would require curtailing or extending the tenure of some state assemblies, raising questions about their democratic validity. स्टेट इलेक्शंस को अगर सिंक्रोनाइज किया जाता है तो इसके लिए वेरियस स्टेट असेंबलीज को कर्टेल करना होगा या एक्सटेंड करना होगा, जिससे डेमोक्रेटिक वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस रेज होते हैं। इफ आर्टिकल 356 मिसयूज्ड इट कुड डिस्टर्ब सिंक्रोनाइज्ड टर्म्स। वन नेशन वन इलेक्शन और साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बाद अगर आर्टिकल 356 का मिसयूज किया जाता है तो इससे सिंक्रोनाइज्ड टर्म्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। Administrative and operational challenges. Conducting simultaneous elections for all state assemblies and Lok Sabha would require massive administrative and logistic planning. लोकसभा एंड ऑल स्टेट असेंबलीज के लिए अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं तो इसके लिए मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिकल प्लानिंग का नीड होगा। पोटेंशियल थ्रेट टू फेडरलिज्म। वन नेशन वन इलेक्शन में डायल्यूट द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स एज लोकल इश्यूज कुड बी ओवरशैडो बाय नेशनल एजेंडाज एंड कैंपेन। वन नेशन वन इलेक्शन और साइमल्टेनियस इलेक्शंस की वजह से स्टेट ऑटोनॉमी डायल्यूट हो सकती है, लोकल इश्यूज नेशनल एजेंडाज एंड कैंपेन के साथ ओवरशैडो हो सकते हैं। डिसरप्शन ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस एक्ट एज अ कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म व्हिच अलाउइंग वोटर्स टू असेस गवर्नमेंट रेगुलरली। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की तरह एक एक्ट करते हैं। जितने भी एमपी एमएलए हैं, फ्रीक्वेंट लेजिस्लेशन या फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से उनकी अकाउंटेबिलिटी कंटिन्यू बनी रहती है, जिससे वोटर्स को गवर्नमेंट को रेगुलरली असेस करने में हेल्प मिलती है। डिसरप्शन ड्यू टू प्रीमेच्योर रेजोल्यूशन। इफ अ गवर्नमेंट कोलैप्स प्रीमेच्योरली इन सेंटर और इन स्टेट देन एंटायर सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन साइकिल वुड बी डिसरप्टेड। अगर कोई गवर्नमेंट प्रीमेच्योरली कोलैप्स हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट असेंबली, देन एंटायर सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन साइकिल डिसरप्ट हो सकता है। Political resistance and lack of consensus. One nation, one election idea face resistance from various political parties, especially regional parties who fear losing relevance in the synchronized system. One nation, one election स्कीम का जो आइडिया है, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज का रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली रीजनल पार्टीज इसका बहुत ज़्यादा ओपोज कर रहे हैं बिकॉज उन्हें फियर है कि उनका रेलेवेंस लॉस हो सकता है। Delayed electoral justice and dispute resolution. Simultaneous elections could create a problem for the judiciary in addressing election-related dispute. साइमल्टेनियस इलेक्शंस की वजह से जुडिशरी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं बिकॉज इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने के लिए जुडिशरी के सामने वेरियस चैलेंजेस आ सकते हैं। हाउ साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। साइमल्टेनियस इलेक्शंस फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। The federal structure is sustained by a plurality of political parties, both at state level and central level, and plurality of democratic contest between them. फेडरल स्ट्रक्चर तभी सस्टेन रह सकता है जब पॉलिटिकल पार्टीज का सेंट्रल और स्टेट लेवल पर प्लूरलिटी होगा और इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्ट अगर कंटिन्यू चलता रहेगा, जिस तरह से आज एवरी ईयर किसी न किसी स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कॉन्टेस्ट होता रहता है, तो ये कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने का वर्क करता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन अंडरमाइनिंग दिस प्लूरलिटी। साइमल्टेनियस इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज की इस प्लूरलिटी और डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्ट की प्लूरलिटी को अंडरमाइन करता है। इंडियन डेमोक्रेसी एट द सेंट्रल लेवल एंड ऑल्सो एट द स्टेट लेवल टेक इट्स ओन सेट ऑफ क्लेम्स, डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस। स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पर इंडियन डेमोक्रेसी के अपने क्लेम होते हैं, डिमांड्स होती हैं एंड एस्पिरेशंस होती हैं। Simultaneous elections may blur these distinct forms and arenas of democracy. As a result, state level issues will be subsumed into the national. Simultaneous elections की वजह से ये distinct forms and arenas democracy के blur हो सकते हैं. As a result, state level issues national level issues से subsumed हो सकते हैं. What measures can be adopted for effective implementation of one nation one election? वन नेशन वन इलेक्शन के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या मेजर्स टेक किए जा सकते हैं?
नंबर 1, क्रिएटिंग अ डिजिटल इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम। डिजिटल इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करने की नीड है। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इलेक्टोरल रिसोर्स एलोकेशन। इलेक्टोरल रिसोर्स एलोकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को इंक्रीज करना होगा। नंबर 4, स्ट्रेंथनिंग फेडरल सेफगार्ड फॉर रीजनल रिप्रेजेंटेशन। रीजनल रिप्रेजेंटेशन के लिए फेडरल सेफगार्ड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सिटीजन एंगेजमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मैकेनिज्म। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मैकेनिज्म के थ्रू सिटीजन के एंगेजमेंट को इंक्रीज करना होगा। कंडीशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर स्टेट टू अलाइन वन नेशन वन इलेक्शन टर्म्स। वन नेशन वन इलेक्शन टर्म्स के साथ स्टेट्स को अलाइन करने के लिए कंडीशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन्हें प्रोवाइड किया जा सकता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंटिजेंसी इलेक्शन फंड। कंटिजेंसी इलेक्शन फंड एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ग्रेजुअल इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल वोटिंग प्लेटफॉर्म। डिजिटल वोटिंग प्लेटफॉर्म के लिए ग्रेजुअल इंटीग्रेशन करना होगा। क्रिएटिंग अ डिजिटल इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम। नीड टू डेवलप अ comprehensive डिजिटल प्लेटफॉर्म टू मैनेज वन नेशन वन इलेक्शन कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स। वन नेशन वन इलेक्शन के कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने के लिए कंप्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करना होगा। डिजिटल electoral management system could integrate polling booth allocation, voter rolls, candidate filling and result management. डिजिटल इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम पोलिंग बूथ एलोकेशन को इंटीग्रेट कर सकता है, वोटर रोल्स, कैंडिडेट फिलिंग एंड रिजल्ट मैनेजमेंट को इंडिकेट कर सकता है। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इलेक्शन रिसोर्स एलोकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प इन एलोकेट इलेक्शन रिसोर्सेज लाइक ईवीएम्स, पर्सनल सिक्योरिटी फोर्सेज बेस्ड ऑन रीजन स्पेसिफिक नीड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीजन स्पेसिफिक नीड्स के बेस पर ईवीएम, पर्सनल सिक्योरिटी फोर्सेस को एज ए इलेक्शन रिसोर्स एलोकेट कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सिमुलेशन कैन आइडेंटिफाई हाई रिस्क एरियाज, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स, प्रेडिक्ट वोटर टर्नआउट्स एंड इंश्योर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। एआई पावर्ड सिमुलेशंस हाई रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वोटर टर्नआउट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन को इंश्योर किया जा सकता है। स्ट्रेंथनिंग फेडरल सेफगार्ड फॉर रीजनल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द ओवरशैडो ऑफ स्टेट लेवल इश्यूज। स्टेट लेवल इश्यूज को ओवरशैडो करने से प्रिवेंट करने के लिए मैकेनिज्म प्रिपेयर किया जा सकता है। नीड टू इंट्रोड्यूस मैंडेटरी रीजनल डाटाबेस टू टेलीवाइज स्टेट स्पेसिफिक फोरम ड्यूरिंग इलेक्शंस टू गिव विजिबिलिटी टू लोकल इश्यूज। लोकल इश्यूज को विजिबिलिटी गिवन करने के लिए मैंडेटरी रीजनल डिबेट्स इंट्रोड्यूस किए सकते हैं एंड स्टेट स्पेसिफिक फोरम्स इलेक्शन के ड्यूरिंग टेलीवाइज किए जा सकते हैं। सिटीजन एंगेजमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मैकेनिज्म encourage citizens to participate in shaping simultaneous elections। सिमल्टेनियस इलेक्शंस की शेपिंग में सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को इनक्रेज किया जाना चाहिए। होस्ट ऑनलाइन ओपिनियन पोल्स, पब्लिक कंसल्टेशन टू बिल्ड अवेयरनेस एंड टू नो पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक के अंदर अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए एंड पब्लिक ओपिनियन को जानने के लिए ऑनलाइन ओपिनियन पोल्स एंड पब्लिक कंसल्टेशंस होस्ट किए जाने चाहिए। कंडीशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर स्टेट टू अलाइन वन नेशन वन इलेक्शन टर्म्स। वन नेशन वन इलेक्शन टर्म्स के साथ स्टेट्स को अलाइन करने के लिए कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन स्टेट को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू स्टेट्स लाइक हायर डेवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल फंड फॉर अलाइनिंग दियर इलेक्शन साइकिल विद वन नेशन वन इलेक्शन। वेरियस स्टेट को वन नेशन वन इलेक्शन के इलेक्शन साइकिल के साथ अलाइन करने के लिए हायर डेवोल्यूशन सेंट्रल फंड से इन्हें एज इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाना चाहिए। स्टेट एग्रीइंग टू शॉर्टन और extend their assembly terms could be given additional funding to development project। जो स्टेट असेंबली टेन्योर को एक्सटेंड या शॉर्टन करने के लिए एग्री हो जाते हैं, उन स्टेट के लिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के तौर पर एडिशनल फंडिंग गिवन किए सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंटिजेंसी इलेक्शन फंड नीड टू क्रिएट अ कंटिजेंसी फंड फॉर हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड इलेक्शंस ड्यू टू गवर्नमेंट कोलैप्स। अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस में अगर गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाता है तो इस केस में अनएक्सपेक्टेड इलेक्शंस को हैंडल करने के लिए कंटिजेंसी फंड क्रिएट किया जाना चाहिए। दिस फंड शुड बी मेंटेन्ड बाय इलेक्शन कमीशन एंड यूज्ड टू मैनेज मिड साइकिल इलेक्शंस। इस टाइप का कंटिजेंसी फंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा मेंटेन किया जाना चाहिए। ग्रेजुअल इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल वोटिंग प्लेटफॉर्म
Introduce secure digital voting mechanism for some special categories of voters such as urban migrants or NRIs. स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वोटर्स सच एज अर्बन माइग्रेंट्स और NRIs के लिए सिक्योर डिजिटल वोटिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए. डिजिटल वोटिंग could reduce logistical burdens and enable wider participation in simultaneous elections. डिजिटल वोटिंग के थ्रू लॉजिस्टिकल बर्डन्स को रिड्यूस किया सकता है एंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस में पीपल के पार्टिसिपेशन को वाइडर किया जा सकता है. दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल. Question was asked in 2017. Consider the following statement. Here, three statements are given. The first statement is the Election Commission of India is a 5-member body. This is wrong. Union Ministry of Home Affairs decide the election schedule for the conduct of both general election and by-election. This is wrong. Election Commission resolve the dispute related to splits merger of recognized political parties. This is right. So correct answer is D. Only 3. दिस इज मेंस रिलेटेड क्वेश्चन. 2017 में क्वेश्चन रेज किया गया था. क्वेश्चन साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज विल लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी स्पेंट इन इलेक्शनरिंग बट इट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल. साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए अगर किए जाते हैं तो इसमें मनी एंड टाइम दोनों सेव किए सकते हैं बट गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस किया जा सकता है. डिस्कस करना है.